देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गौ भारत भारती गौ ग्राम महोत्सव के माध्यम से काऊ बेस्ड इकोनॉमिक को खड़ा करने का सामूहिक प्रयास शुरू। मुंबई गोरेगांव पूर्व स्थित महाड़ा कॉलोनी के मैदान में गौ भारत भारती गौ ग्राम महोत्सव द्वारा काऊ बेस्ड इकोनॉमिक्स को खड़ा करने का सामूहिक प्रयास शुरू हो गया है, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक संजय अमन राम कुमार पाल जी के देखरेख में 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक यह कार्यक्रम चलेगा। गौरतलब है कि इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के आयोजकों का उत्साह बढ़ाने के लिए 14 अक्टूबर 2022 को प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर पश्चिम जिला के सांसद गजानन कीर्तकर, आमदार सुनील प्रभु, नगर सेवक आत्माराम चाची, शिवसेना के पदाधिकारी विष्णु सावंत, पूजा चौहान, प्रदीप निक्कम, विजय गावड़े के अलावा भारी संख्या में शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्तागण उपस्थित थे, जिनका आयोजकों द्वारा शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस शुभ अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित संसद गजानन कीर्तकर, आमदार सुनील प्रभु ने क्या कुछ कहा। भारतीय गौ ग्राम महोत्सव मुंबई शहर में गौ के बारे में हम खाली गौ को जानते कि हमें दूध मिलता कि नहीं, उसके सिवा उसकी निगरानी करने वाले, पोसने वाले, उसको सफाई करने वाले, उसका जो गोबर है, गौ का मूत्र है, उसका इस्तेमाल करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में बहुत नजदीक से काम करने वाले बहुत हमारे काश्तकार पूरे देश में रहते हैं। कि हमारी गौ माता है तो हम लोग सब पहचानते हैं, लेकिन आज यहाँ हम सभी शिवसेना के मैं सुनील प्रभु, हमारे सभी आए हुए पदाधिकारी, उनके तरफ से ये भाग्यशाली हमारे लिए ये सम्मेलन है कि जो ये अजीब सा ऐसा ये महोत्सव, कि यहाँ हम लोगों ने महोत्सव बहुत किए, लेकिन ऐसा जो महोत्सव आज हम आप जो पेश किया है, ये हमारे लिए दिल खींचने वाला, हमारे लिए बहुत अजीब सा ऐसा ये महोत्सव हम लोग देखते हैं। इसलिए मैं मेरे पूरे क्षेत्र के यहाँ के मतदाता के तरफ से, शिवसेना के तरफ से मैं अंतःकरण से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि ये मौका आपने दिया। इनका आयोजन जो है गौ भारती, आपका जो अखबार जो है गौ भारत भारती, और उसके है संजय अमान जी और रामपाल जी है, जो हमारे अपने हैं यहाँ क्षेत्र में समाज सेवा से जुड़े हुए एक बहुत कार्यकर्ता है। समाज सेवा के लिए पूरी तादाद में इस क्षेत्र में मदद करने वाला एक बहुत अनुभवी और अच्छा इंसान ये हमारे लिए सबके लिए है। इसलिए मैं अमान को और रामपाल को हमारी पूरी शिवसेना की तरफ से उनका आभार पेश करता हूँ। और उसके साथ ही साथ आज एक मौका है हमारी डॉक्टरेट किया पवन ने, यूके से डॉक्टरेट किया पवन ने, एडवोकेट है और ये किन्नरों के लिए काम करने वाली हमारी सबसे बड़ी इस क्षेत्र में और हमारे लिए काम करने वाली, उसके लिए भी हम लोग मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ, उसका मैं अभिनंदन पेश करता हूँ। और यहाँ और एक बात मुझे खास करके उल्लेख करना है कि जो भगवान से यानी श्री कृष्ण से लेके बड़े कृष्ण तक जो नाच यहाँ पेश किए, जो गीत यहाँ पेश किए, छोटे छोटे बच्चे को यहाँ आके आपने उनकी अदाकारी आपने पेश करके दे दी।
कि सभी नाट्यशाला, उनके शिक्षक और ये नाचने वाले सभी बच्चे बेटियां, उनका भी कई दिल से मैं यहाँ उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और मैं सुनील प्रभु को बोलता कि उसने भी अपनी मन की बात आपके सामने रखी। राष्ट्रीय समाचार पत्र की ओर से गौ ग्राम महोत्सव का आयोजन इस विशाल दिंडोशी नगरी में जिस तरह से किया गया, इसलिए मैं पत्रकार हमारे मित्र संजय अमन, इनका तो आभारी हूँ, मगर उनको साथ देने वाले इस क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रामपाल जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ऐसे गौ ग्राम महोत्सव में रुचि लेकर मुंबई शहर में लोगों को इकट्ठा लाना और इस कार्यक्रम में इस मुंबई शहर में काम करने वाले जितने राजकीय पक्ष है उनको एक साथ लेकर इस मंच के ऊपर लाकर उनको सम्मानित करना एक बड़ा कठिन काम होता है। और रामपाल जी ने हमारे मित्र संजय जी को लेकर ये काम बड़ी खूबी की तरह आज ये महोत्सव का आयोजन हमें दिख रहा है। संजय जी, आपने कहा कि राम अर्जुन के पीछे खड़े रहे और बोले चलाओ बाण, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण बनकर आपके साथ रहे और उन्होंने बाण नहीं चलाया, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक अच्छे दिशा में हम जा रहे हैं, इस समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने के लिए तुम आगे चलो, मैं आपके पीछे हूँ। और इस महोत्सव में आने के बाद इसकी गरिमा हमें पता चलती है कि इस छोटे छोटे बच्चे जिस तरह यहाँ आकर नृत्य कर रहे हैं, भगवान गोपाल कृष्ण और राधा के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी मिलती है। बच्चों जब यहाँ आकर अपना नृत्य पेश करते हैं तो वहाँ उनके माता पिता जो बैठते हैं उनके मन के चेहरे के ऊपर जो आनंद हमें दिखता है, उससे एक परम आनंद इस आयोजन के पीछे आयोजकों को मिलता है। और सबसे बेहतरीन बात ऐसी है कि इनको सबको पढ़ाने वाले उनके जो शिक्षक हैं, उनके चेहरे पे जो हम आनंद देखते हैं, तो सचमुच ही इस पूरे पेंडॉल के अंदर एक सुखमय आनंदमय वातावरण का निर्माण करने का काम हमने किया। आज इस उत्सव में बारिश तो जोर में हो रही है, पेंडॉल में जिस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं वहाँ जाकर हम देख नहीं पाते, लेकिन मैं ये भी विनती करूँगा लोगों से कि गाय के द्वारा निर्माण होने वाला दूध हो, टूप हो, दही हो, जो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का उपयोग लोगों ने करना चाहिए। आयुर्वेद में गाय की एक बहुत बड़ी ऐसा महत्व है और इस महत्व को लेकर इस गाय को ऊपर प्यार करने वाले, गाय किस तरह की गौ माता है उसको जगाने के लिए हमें सबको ये जो प्रोडक्ट है वो लेना जरूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ संजय जी, गाय अगर अच्छी तरह से उसको पालना है, उसको जीवन में अच्छा चारा और पानी बाकी सारी चीज़ें देकर उससे दूध और दूध से उत्पादित पदार्थ हमें लेने हैं, तो उसको पालन पोषण करने वाला हमारा किसान भी इस देश में पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर उसका जीवन व्यतीत होना चाहिए। इसके लिए भी ध्यान देना ये भी हमारी सबकी और सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए एक अच्छा संदेश इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों को दे रहे। मैं राम जी का अभिनंदन किया। आज इस मंच के ऊपर हमारे शिवसेना के सारे पदाधिकारी हैं, उनका सम्मान करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे लोगों ने आज तक यहाँ पर जितने लोग आए उनका सम्मान किया, लेकिन इस क्षेत्र के लोकप्रतिनिधि के नाते, इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने वाले हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारे मन की ऐसी इच्छा है कि जिन दो महानुभावों ने, संजय जी हो या रामपाल हो और उनके सब साथी हो, इनका सम्मान हमारे ओर से होना, उनका यहाँ पर अभिनंदन करना ये हमारा परम कर्तव्य हम समझते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में सम्मानीय गजानन कीर्तिकर जी की ओर से जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं उनका तो सम्मान हम कर नहीं सकते, लेकिन प्राथमिक स्वरूप में संजय जी का और राम जी का अगर सम्मान हुआ तो इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने सहभाग किया, जिन जिन लोगों ने मदद किया, उनका भी सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये हम लोगों को एक संदेश अच्छे तरह से देंगे। हम जिसका जिक्र सम्मानीय गजानन कीर्तिकर जी ने किया कि पवना यादव यहाँ पर उन्होंने डॉक्टरेट ली है, उन्होंने एडवोकेट पूरा किया है और हमें सचमुच गर्व है
कि उनके पिताजी हमारे कार्यकर्ता थे, महानगर टेलीफोन निगम में हमारे कार्यकर्ता थे। जिस तरह से साइकिल लेकर हमारे साथ उन्होंने काम किया है और उनके घर में बड़े हुए पवना यादव आज जिस तरह से डॉक्टरेट ली और इस क्षेत्र में एक किन्नरों के लिए अच्छे काम करने के लिए केवल इस क्षेत्र नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में एक अच्छा काम वो कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले, केंद्रीय मंत्रालय में जाकर इस किन्नरों के बारे में जो भी व्यवस्था चाहिए उसके लिए वो खुद झगड़ रहे हैं, तो मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस उत्सव में आए हुए हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनके पालक और उन यहाँ के हमारे सारे कार्यकर्ता, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पता है कि 7 बजे कार्यक्रम था और इसके बाद नृत्य होने वाला है, लेकिन बारिश इतना जोर में था तो हमें सारे लोगों को आने में थोड़ी देर हुई। मैं आप सभी का माफी चाहता हूँ। और सबसे पहले यहाँ गुच्छ यहाँ हमने लाए हुए, सर्वप्रथम मैं संजय जी का हमारे शिवसेना की ओर से गजानन कीर्तिकर जी से कहूँगा कि उनका पुष्पगुच्छ देकर इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उनका अच्छी तरह से या शाल और पुष्पगुच्छ देके सम्मान करें। या तालियां होनी चाहिए जोर से। सम्मानीय रामपाल जी, उनका भी शाल देकर यहाँ पर सम्मान हो रहा है पुष्पगुच्छ देके। ये दोनों का सम्मान नहीं है, तो इस गो ग्राम उत्सव में जिन जिन लोगों ने सहभाग किया उन सारे लोगों का सम्मान हम इस 2 गुच्छ के द्वारा आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। में एक विशेष तुमच्या समोर तुमच्या दालनात विषय ठेवतो। माझे मित्र नारायण गोयंकाजी आहे आणि लंपी जी गायची बिमारी आहे तिथून राजस्थानला औषधं पाठवली, कदाचित आपल्या गावात आपल्या खेड्यात जरूर पडली तर गोयंका साहेब आपल्याला पुरवतील। लंपी बिमारी गायची ते औषध ते कधीही द्यायला तयार आहे आणि ह्यांचा सन्मान जरा करा तुम्ही। आणि आवश्यकता लागली तर औषध मागू शकता ह्यांच्याकडनं। ॲडव्होकेट अँड डॉक्टर पवन यादव यांचा पण सन्मान दादा करतील, बाबा करतील। आता हल्लीच ॲडव्होकेट होतेच, पण UK वरनं डिग्री हासिल केलेली डिग्री, डॉक्टरची डिग्री। आणि किन्नर संस्था सारथी फाउंडेशन आहे आणि किन्नरसाठी बरंच काम केलं। आता पहिल्यांदा पालघरमध्ये समसान पास करून घेतलाय, आधार कार्ड घेतलंय आणि संजय अमन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो भारत भारती ये उसके माध्यम से उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। रामपाल मेरे मित्र इसके संयोजक रहे और पहले दिन से अब आज तक बहुत अच्छा उत्साह लोगों में है। एक अच्छा नृत्य बच्चों के द्वारा यहाँ पर हुआ है। राधा और कृष्ण की रासलीला हमें देखने मिली और जिस तरह से ये गाय के माध्यम से उत्पादित होने वाले पदार्थ बिकने के स्टॉल है, उसके कारण हम किसानों को आर्थिक क्षमता देने का काम करें। मैं तो कहता हूँ गौ ग्राम का है, गौ इकोनॉमी खड़ा करने का उद्देश्य है और केंद्र सरकार राज्य सरकार का इसमें सहकार है और ये पहला प्रथम प्रयास था और सब लोगों ने अच्छा साथ दिया। हमारे सामाजिक जो आगे के नेता लोग हैं हमारे, सब हमारे स्टेज पे आए और थोड़ा उत्साह हमारा बढ़ा है और ये आगे भी हमारे करने की योजना है। गौ इकोनॉमी, गौ के प्रोडक्ट्स जब बिकेंगे तो पैसे किसानों तक जाएंगे, इसके लिए गौ इकोनॉमी खड़ा करने का हम लोगों ने। और 8 साल से गौ राष्ट्रीय पत्रिका भी निकलती है हमारी स्वयं, मैं उसमें संरक्षक हूँ। एक मत पूछे थे नहीं, गौ की बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं, आपको जानकारी नहीं है। 3.5 लाख की गौशाला है। ये जितने भी केशव सृष्टि आपके भाईंदर में कभी जाके देखिए कि गौ की कितनी बड़ी गौशाला है। और गुजरात रोड पे बहुत सारी गौशालाएँ हैं, लेकिन अभी 350 गौशालाओं में सरकार सपोर्ट करती है। और फिर एक महाजन जैन संस्था है, उन्होंने हर स्टेशन पे एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया है
जो पक्षी हैं, जानवर है, हर स्टेशन में एम्बुलेंस एक ही दिन में राज्यपाल महोदय ने और पुरुषोत्तम रूपाला जी ने उसका उद्घाटन किया था और वो समर्पित किया है। तो ये अभी जानकारी आप लोगों का काम है। कोई भी उस एम्बुलेंस के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि कुछ भी होगा एम्बुलेंस वहाँ पर आएगी और उसका जो भी है इलाज करेगी, उसकी मरहम पट्टी करेगी, जो भी उसको नुकसान है उसको जगह पे ही वो लोग सॉल्व करेंगे और एक अच्छी जगह छोड़ेंगे। और बड़े जो जानवर हैं, गाय भैंस, उसके लिए वो इलाज करके दूसरी बीएमसी की गाड़ी बुला के उनको अपने स्थान पे पहुंचाएंगे। ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं और ये बहुत कुछ आगे हो रहा है और इसमें आप मीडिया के भाइयों को आग्रह रहेगा कि और इसको आगे बढ़ाएं और इसमें उत्साह बढ़ाएं लोगों में, और जानकारी नहीं है वो पहुंचाने का प्रयास करें। महाराष्ट्र के कोने कोने में गौ की बहुत तेजी से हत्या हो रही है, जिसको उसको मामले को दबाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? मामले को दबाया जाता है तो मीडिया चौथा स्तंभ है, वो क्या कर रही है? यही तो आपको दिखाना है। इसके पहले लोगों को जानकारी नहीं होती थी, वो जानकारी आपको देना है। आप लोगों ने इसको दिखाया नहीं है, लेकिन आज के दौर में बहुत कुछ चलता है। वक्फ बोर्ड है, इसकी कितनी आपकी 8.5 लाख संपत्तियां हैं, ये हलाल है, इसकी 7 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हमारे 4 लाख मंदिरों का 1 लाख करोड़ रुपया ये जाता है अल्पसंख्यक बोर्ड को। ये सब आप लोगों का काम है। आप जब मीडिया का चौथा स्तंभ कहते हैं तो ये भी पहुंचाना चाहिए। एक समुदाय को आर्थिक मजबूती दी तो हिंदू होना क्या गुनाह है? हिंदू होना क्या गलत है? बहुसंख्य करते हैं, ये क्या गलत है? आप लोग को भी सोचना चाहिए और हम लोग भी जन जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका साथ सहयोग, हमारे लोग इसमें सेक्युलर के नाम पे इस तरह से बहुसंख्य लोग हमारे ऊपर अन्याय होता है। बताइए किस समाज में गरीब नहीं है? क्या ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं है? उनके पास झोपड़ियां नहीं है? तो ये बहुत सोचने की बात है। जातिवाद में बांट कर रखा हुआ है, हमको एकत्र होना है और जो आर्थिक मजबूती उनको दिया है तो हमको भी दो। अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों के पास है तो हमें भी वक्फ बोर्ड दो। या तो बताओ आरएसएस को, रविंद्र हिंदू परिषद को किस सरकार ने क्या दिया है, ये जनता को बताएं। काफी आगे बढ़ चुका है, क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब आए इस इवेंट को कवर करने के लिए। गौ भारत का पहला ऐसा अखबार है जो गौवंश की बात करता है, पर्यावरण की बात करता है, किसानों और गौपालकों की बात करता है। उनकी आवाज़ बन करके ये अखबार पिछले 8 वर्षों से निरंतर काम कर रहा है। गौ ग्राम महोत्सव द फेस्टिवल ऑफ काउ बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा एक प्रयास है और इस प्रयास में सारे समुदाय के लोग, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सभी लोग जुड़ रहे हैं। उनका अच्छा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काउ बेस्ड इकोनॉमी क्या है। असल में आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर गौधन जो था उसी से हमारी इकोनॉमी आती जाती थी। आज बदलते परिवेश में आज ये जरूरत है कि हम काउ बेस्ड इकोनॉमी को खड़ा करें। काउ बेस्ड मतलब जो गौ माता से बनने वाले तमाम तरह के जो प्रोडक्ट है, आज हम खाली दूध, घी और तमाम तरह के छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वही जानते हैं। बाकी कम से कम तो हज़ारों प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो लोगों की पहुंच से दूर है। कारण ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जन जागृति नहीं है। अगर हम जन जागृति लाने में कामयाब हो गए तो हमारे देश के अंदर काउ बेस्ड इकोनॉमी खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। और आज जन जन तक ये अभियान लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से हम सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी और तमाम गौ पालकों को लाभ पहुंचाने के लिए काउ बेस्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। काउ बेस्ड इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई का खेल है। अगर हम डिमांड हमारी बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो पैसा जो क्रिएट होगा मार्केट से, वो पैसा सीधा किसानों के पास जाएगा, वो सीधा पैसा गौ पालकों के पास जाएगा। इससे हमारे गौधन जो है, गौ माता का संवर्धन होगा, उससे गौ पालकों, गौ किसानों को लाभ मिलेगा। तो और कोई भी व्यक्ति अपनी गौ माता को खुला नहीं छोड़ेगा। गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी और उनका संवर्धन होगा। गौ सुरक्षा के बारे में आपकी संस्था क्या कर रही है? जिस तरह से हत्याएं होते उसके भी आपने कोई शासन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसी आपने कोई बात की है क्या? देखिए, जो जहाँ तक गौ हत्या का जो प्रश्न है, ये जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे गौ हत्या बंदी कानून पारित है और बड़ी कड़ाई के साथ में इसका पालन किया जाता है। यदा कदा यदि घटनाएं हो रही हैं भारत देश के अंदर तो ये इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो एक प्रश्न है बड़ा भयंकर की गौ हत्या बंद होनी चाहिए, ये शेल्टर हाउस बंद होने चाहिए। और मैं अपील भी करूँगा कि ये हर जगह, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के शासनकाल में तमाम अवैध शेल्टर हाउस बंद किए गए हैं। तो उसका अब ये है कि अगर जो गौ हत्या
हो जाए तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। गौ माता के लिए मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्द से जल्द हो। उसके पश्चात वो तमाम गौवंश जो सड़कों पे घूम रहे हैं उनका समर्थन हम गौशालाओं के माध्यम से किसानों के पास पहुंचेगा। जब काऊ बेस इकोनॉमी बिल्टअप होगी तो सड़कों पे घूम रही आवारा पशुधन वो लोग घर पे लाएंगे, क्योंकि उसका गोबर गौमूत्र बिकेगा, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा उससे। छत्तीसगढ़ के अंदर ये मॉडल लागू किया गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल सिंह ने गौमूत्र और गोबर जो है खरीद रही सरकार। इसी तरह से हमारी महाराष्ट्र शासन भी महाराष्ट्र के जो डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे भी हमारी इस विषय को लेकर चर्चा चल रही है। वो कुछ प्लान कर रहे हैं कि इस तरह का मॉडल हम महाराष्ट्र में भी लागू करें और देश के अंदर से चले कि सरकार जो है आगे बढ़ कर के गौमूत्र गोबर और उसके प्रोडक्ट को ले और जनता तक पहुंचाए। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि जो डायरेक्ट मार्केट हो रहा है, जो आज हमारे पास करीबन 40 स्टॉल हैं जहाँ पे हरिपोल जैसा एक ब्रांड है, केसो सिस्टी के लोग हैं और तमाम तरह के लोग आए हुए हैं। हैप्पी काउ जैसी संस्था है जो गाय पर काम कर रही है। तो ये जो कंपनियां काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट अगर बिकना चालू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक डिमांड और सप्लाई का काम। संजय जी, प्रोडक्ट के बारे में, मैं गौ माता की सुरक्षा के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी संस्था क्या गौ की सुरक्षा के लिए कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ऐसा कुछ बात किया गया? देखिए हम एक अखबार के माध्यम से इस विषय को समय समय पर उठाते रहते हैं और सरकार से मांग करते रहते हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये गौ हत्या तभी बंद होगा जब काऊ बेस इकोनॉमी बिल्डअप होगी। सबके सुनने अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा, सबके सुनने अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी आज, सबके सामने अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा की बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका ताकैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हुई मदवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी।
दोपहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में राधा कृष्णा राधा कृष्णा। प्राण है दोनों अलग ना एक दूजे से,
मेरे